अवधेश जी का मैं सीधा रुख कर रही हूँ। अवधेश जी प्लीज जरा आगे आइए। अवधेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पर या बाहर भी, कहीं पर भी, कभी भी कोई भी जानवरों का हिमायती नजर आता है। जानवरों की हिमायत करनी चाहिए, बेचारे बेजुबान होते हैं। वो चाहे गाय हो, बकरा हो, बकरी हो, हाथी हो या कोई भी जानवर हो, बेचारे बेजुबान हैं, या कुत्ते हो, बिल्ली हो, कोई भी हो। लेकिन मुझे अफसोस बहुत ज्यादा होता है तब जब हम उन जानवरों को बुरे हाल में देख रहे होते हैं और अपनी गाड़ी साइड से निकाल कर चले जाते हैं या उनके पांव को कुचल कर चले जाते हैं। हम देखते हैं 99% कूड़ेदानों के बाहर गायें पन्नियां खा रही होती हैं, जो कि कतई उनके लिए हानिकारक है, कतई हानिकारक है। पन्नियां खा रही होती है, कूड़े खा रही होती हैं बेचारी। जब एक उम्र के बाद उनका इस्तेमाल खत्म हो जाता है, जब वो यूज के लायक नहीं बचती, तो उनको छोड़ दिया जाता है। वो इधर से उधर, उधर से इधर कितनी घायल घूम रही होती हैं। तब ये मोहब्बत, तब ये चिंता कहाँ चली जाती है उन लोगों की जो इस समय चिंतित नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। देखिए, दोनों बातों में फर्क है। आपने कहा गाय पिन्नी खाती है, देखी जाती है, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, लेकिन उन पर भी कार्रवाई हो रही है जो इस तरह की चीजें देखते हैं, जो सालों से, साल दर साल से चलता आ रहा है। और वो बेचारे बेजुबान जानवर, सबसे सीधा जानवर गाय ही माना जाता है ना। और किसी को ये कहा जाता है तुम तो गऊ हो, बिल्कुल, यानी कि इतने सीधे हो तुम। मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जो मुद्दा है आज का, जो बकरा ईद की बात चल रही है, बात उस पर टॉपिक की जो डिबेट रखी गई उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से देखिए हमारे देश में कई तरह के जाति पंथ हैं, धर्म है, हर तरह का, हर धर्म अपने अपने त्योहार मनाता है, ठीक है। कोई किसी का वो तो है नहीं कि भाई इसके देखा देखी मैं मना रहा हूँ। उसके धर्म के जो त्योहार है उसके पीछे भी एक इतिहास छुपा हुआ है। मैं थोड़ा सा इतिहास जरूर बता दूं बकरा ईद के बारे में। बकरा ईद का जो इतिहास है, जो पैगंबर इब्राहिम थे, उन्होंने अल्लाह के आदेश पर अपने जो सबसे प्रिय पुत्र था उसको बलि दे दी, उसे कुर्बानी दे दी। तभी से ये प्रथा चली आ रही है। अच्छा, नहीं थी, वो देने जा रहे थे। सुनो, अरे भाई जानकारी बता रहा हूँ, वो देने जा रहे थे ना। लेकिन आज क्या होता है, आज क्या होता है, कुर्बानी किसकी दी जाती है? कुर्बानी, अच्छा तो जानवर की बात करें, जानवर यदि आप 1 साल पहले खरीद कर उसका पालन पोषण कर रहे हैं, उसकी आप कुर्बानी दीजिए, वो जायज है। लेकिन आज के समय में क्या होता है, देखो आप भी समझ सकते हैं साजिया जी, 2 दिन बेशक खुदा ने कहा है कि जो आपको बेहद अजीज हो आप उसको कुर्बान कीजिए मेरी राह। लेकिन आज क्या होता है, 2 दिन पहले अगर कोई बकरा लेकर आ रहा है, कोई जानवर लेकर आ रहा है, उसकी कुर्बानी दी जाती है। वो तो कुर्बानी ना तो अल्लाह को पसंद होगी, ना वो जिस मंशा से की जा रही है वो भी पूरी नहीं होगी। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, ये जो लोग कह रहे हैं कि पाबंदी लगाई जाती है, किसी पे पाबंदी नहीं है। आप मनाइए भाई, इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है बकरा ईद, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन नाजिम भाई कह रहे हैं संविधान के दायरे में रह करेंगे। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आपको आजादी देता है त्योहार मनाने की, हर चीज की। लेकिन ये नहीं कहता आर्टिकल 25 के आप खुलेआम जो खून बहाएंगे सड़कों पर। ये कहीं लिखा है संविधान में? किस संविधान में लिखा है? मुझे दिखा देना नाजिम भाई। हाँ आप देखिए, नहीं बताइए किस संविधान में लिखा है? कोई बता सकता है? हम हर साल सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं। कौन बता सकता है? नहीं, अरे आप करते हो तो मानता हूं। नाजिम साहब लड़िए मत। अरे एक सेकंड अवधेश जी, एक सेकंड। नाजिम साहब, शायद आपने नहीं देखा हो, मैंने खुद देखा है, पार्कों में खुलेआम कुर्बानी दी जाती है, जिस पर इस बार रोक लगी है। और रोक लगना गलत नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ साजिया जी, 2001 की बात कर रहा हूँ। संभल से मैं बिलोंग करता हूँ। संभल में 2001 में एक हिंदू परिवार के आगे जानवर काटा जा रहा था, उसकी वजह से पूरा संभल जो था दंगा ग्रसित हो गया था। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। तो इस तरह की जो कुर्बानी है वो ना दी जाए, इसलिए समाज आवाज उठा रहा है। और इसमें कोई हिंदू समाज नहीं उठा रहा, इसमें मुस्लिम समाज की जो पढ़ा लिखा जो शिक्षित समाज है वो भी आवाज उठा रहा है कि अगर यदि आप कुर्बानी दे रहे हैं तो आप एक दायरे में रह कर दें, ये नहीं खुलेआम आप खून बहा रहे हैं जिससे किसी को दिक्कत हो। ठीक है, यश जी का मैं रोक कर रही हूँ, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद है। यश जी, आप जरा लेट आए। आज का हमारा मुद्दा आप मुझे लगता है समझते होंगे, जानते होंगे। बकरा ईद कल है और उसको लेकर के आप देख रहे हैं गर्मा गर्म यहाँ पर बहस भी जारी है। सबके अलग अलग मत है। जानना चाह रही हूँ कि सरकार की एडवाइजरी पर आपका क्या मत है? देखिए, सरकार की एडवाइजरी है, नियम कानून बनते हैं इसीलिए कि व्यवस्था अच्छी रहे। अब नियम कायदे का पालन तो तभी संभव है जब नियम कायदे लोगों तक पहुंचेंगे, उन्हें ये जानकारी होगी कि नियम क्या है। और जब नियम कायदे आपने बनाए हैं सारे समाज के, चाहे दिवाली से पहले, होली से पहले, क्रिसमस से पहले, ईद से पहले, सबके साथ बैठक करता है जिला प्रशासन, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे जिला प्रशासन हो, ये सब व्यवस्थाओं के लिए बात करता है। अब कहीं व्यवस्था में चूक हो रही, कोई नियम कायदा तोड़ रहा है तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कार्रवाई करे। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही, जो व्यवस्था चल रही, जो भाजपा के साथी बात कर रहे हैं या जो ईद के खिलाफ में बात कर रहे हैं कि जानवरों की जो बलि देने का तरीका है वो गलत है, तो जो गलत है वो गलत है, उस पर कोई भी बात सहमति नहीं रखेगा। लेकिन सही चीज को गलत प्रमाणित करना,
केवल जानवरों के प्रति ईमानदारी दिखाने के लिए तो चूहा मार गोली भी बाजार में मिलती है, वो भी जानवर है, वो भी मारा जाता है। आपने गाय का जिक्र किया, जिस तरीके से गंदगी मिल रही है, भूखी गाय सड़क पर मारी जाती है, जिस तरीके से गौशाला में, शासकीय गौशाला में भ्रष्टाचार व्यवस्था है, भूखी मर जाती है गाय और उसका अंतिम संस्कार जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पाता। उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। उस जब मशीनरी को फेल होते हैं तो किसको सजा मिलती है? आपने कभी सुना कि गौशाला में लापरवाही के कारण किसी के ऊपर कार्रवाई की हो, ऐसी कार्रवाई की गई हो कि आगे गौशाला सुचारू रूप से व्यवस्था चलेगी और काम नहीं होगा? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सांड से लोग रोज मर रहे हैं। अगर आंकड़े देखेंगे तो प्रतिदिन 10 आदमियों की मृत्यु होती है। तो 10 लोगों की मृत्यु हो रही है, क्या वो जीवित नहीं है? वो व्यक्ति नहीं है? उनके लिए क्या काम किया गया? केवल आपको एक प्रोपेगेंडा चलाना है कि ईद पे आप बलि चढ़ा रहे हो, यानी मुसलमान मानी देश विरोधी, उसकी कोई भी व्यवस्था यानी देश विरोधी है। आपकी व्यवस्था सारी देश के समर्थक में। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यर्शी एक सेकंड, अगर आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, तो अगर ऐसे ही होता तो कुर्बानी पर तो पूरी तरीके से बैन लग गया होता ना। यहाँ तो कुछ बिंदुओं को लेकर के एडवाइजरी जारी हुई है। मैंने शुरुआत की थी कि अगर कोई नियम बनाए तो उसके लिए जागरूकता की बात है कि जिसको इस्तेमाल करना उस तक नियम पहुंचे। क्या भारतीय जनता अल्पसंख्यक मोर्चा जिसमें मुसलमान भाई हैं कोई जागरूकता अभियान चलाया? क्या केवल बदनाम करने की व्यवस्था करी है? मैं पूछना चाहता हूँ, अरे बीच में मत बोलिए ना भाई, आपने पूरी बात बोली, अब अगर यही में ही बोलना है तो बोलिए। यही तो व्यवस्था है। वो काउंटर करना चाह रहे हैं। एक सेकंड, यही व्यवस्था है। बोलने नहीं देंगे। अवधेश जी, उनको बात पूरी करने दीजिए। वारिस पठान अरे भाई साहब, वारिस पठान किस पार्टी से है? क्या किया? कहा है वारिस पठान ने खुद कहा है भैया कि अगर कुर्बानी आपको देनी है तो दायरे में रहकर दीजिए। ये बता रहे हैं बहुत से मुसलमान खुद, जिसमें से लीडर्स भी अलग अलग पार्टीज के, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है यशी ने भी एक्सेप्ट किया है कि दायरे में रहकर ही कुर्बानी होनी चाहिए। मेरी बात पूरी आने देंगे। सरकार किसकी है? सपा की है, कांग्रेस की है, बसपा की है? किसका नाम लिया जाएगा? भाजपा की सरकार है, भाजपा का नाम लिया जाएगा। नियम किसको बनाना है? सरकार को बनाना है। हम वैसे कह दें मोदी जी ने गलती करी तो प्रधानमंत्री का अपमान है, तब भाजपा की बात मत कहिए। भाजपा का नाम लीजिए तो भाजपा का नाम मत लीजिए। नाम किसका ले? विपक्षी पार्टियों को ले, जिनके पास जिम्मेदारी है, जिनको वोट देके जनता ने चुना है। आप सत्ताधीशों, हम विपक्ष है, विपक्ष का काम है सरकार के पास बात पहुंचाना, व्यवस्था ठीक रहे। अगर आज दंगे होते हैं, दंगे में नुकसान क्या केवल एक पक्ष का होता है? अगर तनाव फैलता है तो क्या एक पक्ष का नुकसान होता है? सौहार्द बिगड़ता है तो क्या एक पक्ष का माहौल बिगड़ता है? देश का माहौल बिगड़ता है, देश की बदनामी होती है, दुनिया के सामने होती है, और जो सरकार है उसकी कमी के कारण होता है। अगर पक्ष और विपक्ष, आज ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई जाती है, सुझाव मांगे जाते हैं, तो इसीलिए मांगे जाते हैं कि व्यवस्था बेहतर रखे। लेकिन सुझाव का अगर कोई महत्व नहीं दिया जाएगा, जैसे यहाँ नहीं दिया जा रहा, मेरे बीच में बोलने की कोशिश करे, साहब भाजपा का नाम मत लो। अगर हम फिर बोले वो आपको काउंटर करेंगे। प्रमोद जी आगे अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये काम जो सरकार है उसका है कि अवेयरनेस आपको पहले से क्रिएट करनी चाहिए थी, ऑन मोमेंट पर नहीं होता। जी देखिए, आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे देश में आज यदि किसी त्योहार के बारे में, और खास करके कुर्बानी जैसे जो एक पर्व है, उसके मामले में जो है हम चर्चा करते हैं, और चर्चा भी जो है निगेटिव में करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। देखिए, किसी भी तरह का हिंसा वैसे किसी भी कानून में पूरे विश्व का, और विश्व का किसी भी धर्म में, वो गलत माना गया है। लेकिन एक कायदे से, एक तरीका, उसका एक सिस्टम बना हुआ है कि सिस्टम से क्या आप कुछ करते हैं, तो मैं समझता हूँ कुछ हद तक के उसको प्रतिबंधित नहीं किया गया है। ये कुर्बानी जो बताया गया है कि खास करके जैसे अन्न प्रतिबंधित हम पशु को करते हैं कुछ हद तक के, तो वो सही है, और इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होता है यदि उसका गाइडलाइन, एक सरकार गाइडलाइन जैसे बनाई है कि आप जो बुचड़खाने में है वहाँ जा कर के आप कीजिए, उसका जो निगेटिव जो होता है, जो अपदस्थ चीज़ जो होता है, उसको आप सार्वजनिक रूप से, या उसके कारण किसी को नुकसान नहीं हो, किसी को गंदगी उससे महसूस ना हो, पोल्यूशन खराब ना हो, तो इस तरह की वारदातों को रोकने का फर्ज जो है सरकार का है। इसमें किसी को ऐतराज भी नहीं करना चाहिए, और ना इसमें किसी तरह का कोई पार्टी पॉलिटिक्स होना चाहिए। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान से ज़्यादा
यदि अमेरिका यूरोप की बात करते हैं, चूंकि आज के डेट में हम लोग उसको आदर्श एक तरह से मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पालन करने में बहुत ज़्यादा है, वो आप देखेंगे कि वहाँ कोई भी स्लॉटर हाउस है, वहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, वहाँ पर बहुत प्यूरिटी फॉर्म किया जाता है, वहाँ किसी तरह का जीरो टॉलरेंस पर पॉल्यूशन होता है, जीरो टॉलरेंस में किसी दूसरे को परेशानी किया जाता है। आज हिंदुस्तान में तो कम से कम है कि आप कुछ भी कर लेते हैं, बहुत स्वाधीनता है, बहुत स्वतंत्रता है कि जो मर्जी है वो कर दीजिए। लेकिन आप यदि विदेशों में आप जाइएगा, किसी भारतीय से पूछिए कि जो विदेश में जाते हैं वहाँ पे किस तरह से एकदम जैसे जिसको टाइट्रेशन का कह सकते हैं या लिटमस टेस्ट से गुजर कर करके और उसको पालन करते हैं। लेकिन वही चीज यदि आप इंडिया में करते हैं तो उसमें आप कहते हैं कि नहीं जी हम खुली छूट करें, और कई बार तो ऐसा है कि आप धर्म के नाम पे कानून को तोड़ने का आप लाइसेंस ले लेते हैं। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट आया था यहाँ का चेन्नई का, जो मद्रास का था, उसमें एक कट्टू का खेल होता था जिसमें बैलों पे बलपूर्वक प्रयाग किया जाता था, जली कट्टू पर। उस पर उन्होंने इसलिए केवल प्रतिबंध लगाया था कि आप चूंकि क्रुएल्टी करते हैं जानवर को। मेनका गांधी को इसलिए प्रश्रय दिया गया कि आप कुत्ते को, जो खास करके जो स्ट्रीट डॉग है, उस पर आप जुर्म करते थे। गायों को इसलिए दिया गया है कि देखिए गाय से हम बहुत फायदा लेते हैं, और हमारे यहाँ जो है खास करके भारत के कोई भी कानून में है कि जिससे हम फायदा लेते हैं और जिससे हमारा पर्यावरण बढ़ोतरी होता है, उस पर हम कुठाराघात नहीं करें। जैसे आप देखिए, जैसे पेड़ की ही बात करते हैं, पीपल का पेड़ है, ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है, पेड़ कटाई रोक है, आप कह सकते हैं तब तो फिर जो है सारी लकड़ी आप हटा दो। तो इस तरह का कुतर्क का जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए स्थान। धर्म है, धर्म का आप पालन कीजिए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ है। ये नहीं कहा गया है कि आप जो है बिल्कुल मांसाहारी नहीं बनिए, मांसाहारी है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में कीजिए। एक जो गवर्नमेंट का रूल है, एक गाइडलाइन है, एक जो लॉ एंड लैंड है, उसको आप पालन करते हुए यदि करते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई प्रतिबंधित नहीं है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट भी और कई धर्म भी वैसे जो है हिंसा पर और क्रुएल्टी पर जो है वो बात करते हैं।